इस धार्मिक व पारिवारिक हिंदी धारावाहिक हम पापी तू बख्शनहार के प्रयोजक हैं। डबल एलिफेंट बासमती राइस, सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक बनफुल तेल, 888 ब्रांड आटा, बेसन और बासमती राइस, पान ब्रांड बेसन, एसपीएन चैरिटेबल हॉस्पिटल और एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, आरएस हर्टिज बैंकेट हॉल, पठानिया फर्नीचर, उषा सेफ्टी पेन फरीदाबाद और साथ में बीरा होटल और रेस्टोरेंट। स्वर्गीय सेठ मुनीलाल अग्रवाल जी व उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाशवती अग्रवाल जी की याद में उनके बेटे विजेंद्र अग्रवाल जी परिवार सहित अपने गुरु सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की जीवनी व उनकी अन्य महिमाओं पर आधारित ये धार्मिक व पारिवारिक हिंदी धारावाहिक हम पापी तू बख्शनहार बड़ी श्रद्धा से पेश करते हैं। दुखियों का सहारा बाबा लाल दयाल हमारा, सबसे न्यारा, सबका है प्यारा। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार, देता है तू सबको प्यार, सबको प्यार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। भक्त जो द्वार पे तेरे आए, उनके नैया तू पार लगाए। भक्त जो द्वार पे तेरे आए, उनकी नैया तू पार लगाए। जिनके जीवन में है अंधेरा, राह में उनकी तू दीप जलाए। आसरा तू उनको देता है, जीना जिनका है दुश्वार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक बहुत ही उत्तम बात कही कि ये मनुष्य का जो चोला है, मनुष्य का शरीर जो है, बड़े भाग के साथ मिलता है। जन्म जन्मांतर से हम कई योनियों में से निकलकर मनुष्य योनि को कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं। इस चोले को प्राप्त करने के लिए, अर्थात मानव शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, उनको ये नसीब नहीं होता। और इसी मानव शरीर के द्वारा साधन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसने ये मनुष्य का चोला प्राप्त करके भी साधन नहीं किया और मनुष्य चोला प्राप्त करने के बाद जिंदगी के चरम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया, उस मानव का जीवन बिल्कुल बेकार है। वो जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। बेटा, आप कहाँ से आए हो? गुरुजी, हम सब कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हम हर साल पिकनिक मनाने हिल स्टेशन पर जाया करते हैं, पर इस बार हमने सोचा क्यों ना अपने देश के धार्मिक स्थानों के दर्शन ही कर लिए जाएं। इसलिए आज हम कई मंदिरों से होते हुए यहाँ भी आए हैं। महाराज जी, हमने बाबा लाल दयाल जी का बहुत नाम सुना है। महाराज जी, आप बाबा लाल दयाल जी की जीवनी पर कुछ प्रकाश डालेंगे?
बेटा आपने बाबा लाल जी की जीवनी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। मैं ये चाहूंगा कि आपको मैं विस्तार से बाबा लाल जी के जीवन के संबंध में बताऊं। बैठिए, आप भी आराम से बैठिए। अब आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं इनसे जरा बात कर लेता हूं। तो बेटा, आज से 641 वर्ष पूर्व बाबा लाल जी का जन्म पंजाब, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, जिला लाहौर की तहसील कसूर में एक क्षत्रिय परिवार के अंदर संवत विक्रमी 1412 शुक्ल पक्ष माघ महीने की दूज तिथि को हुआ। उनके पिता का नाम श्री भोलामल तथा माता का नाम कृष्णा देवी था, जो दोनों ही बड़े धार्मिक थे और उन्होंने बच्चे को धार्मिक संस्कार दिए और परमात्मा की तरफ उनको लगाया। बाबा लाल जी बचपन से ही परमात्मा के उपासक रहे, उनकी वो उपासना करते। इसी तरह बचपन बीतता गया। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्राइमरी स्कूल में आरंभ की और जब वो 7-8 वर्ष के होंगे तो बच्चों के साथ रोज रावी के किनारे पशु चराने के लिए जाया करते थे। एक दिन बड़ा अद्भुत उन्होंने दृश्य देखा कि एक संत अपने शिष्य के साथ नदी के परले पार से कश्ती के बिना पानी पे चलते हुए इस तरफ आ रहे हैं। हाँ यार, ये तो वाकई कमाल की बात है। पानी पर तो कोई चल ही नहीं सकता। छोड़ो ना यार, हमें क्या लेना है। चलो हम आगे जाकर खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। अरे वो लाल कहाँ गया? अरे यार वो उधर गया है। अच्छा मैं बुला के लाता हूँ। चलो चलो बनाते जल्दी जल्दी बनाते, फिर वो आ जाएगा। अब बोल क्या बात है? ए लाल, आज चल, अब तेरी बारी है। नहीं, मुझे नहीं खेलना, तुम लोग जाकर खेलो। शाम हो चली, लाल अभी तक नहीं आया। मैं बुलाकर लाऊं? ठहरो, मैं ही उसे बुलाकर लाता हूँ। हाँ शंकर, क्या बात है? ए लाल, शाम हो चली है, हम लोग घर वापस जा रहे हैं। क्या तुझे घर नहीं जाना?
नहीं, तुम लोग जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा। अभी तो दोनों साथी अंदर थे, एकदम कहाँ चले गए? पाँव की आग से पके चावल, देखो तो सही कैसे बने हैं। ये मुझे कैसी मस्ती सी छाने लगी है। लगता है इन चावलों में जरूर कोई खास बात है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो बेटा लाल, इनको मेरा नाम भी मालूम है? पास आओ, दूर क्यों खड़े हो? डरो नहीं बेटा, मेरे पास आओ। मुझे मालूम था बेटा तुम आओगे। आओ बेटा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज, मुझे भी आप अपना शिष्य बना लीजिए। नहीं बेटा लाल, अभी तुम्हारी उम्र शिष्य बनने की नहीं है, बल्कि खेलने कूदने और माँ बाप की सेवा करने की है। नहीं गुरुदेव, मैं इन सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ना चाहता। मुझे तो उस महान शक्ति को पाना है जिसे पाकर इंसान अपने जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप मुझे अपनी शरण में ले लेंगे। शरण में ले लेंगे गुरुदेव, शरण में ले लेंगे गुरुदेव। अच्छा बेटा लाल, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो अवश्य पूरी होगी। जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम भी खाओगे इसे आज नहीं तो कल। ये है डबल एलिफेंट बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, धीरे से चाव से खाना। देर न लगाना, डबल एलिफेंट बासमती राइस घर ही खाना। भैया, बनफूल तेल देना जरा। ओह मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। वाह, कितनी नरम बाती है। वाकई, और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी, आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का।
888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियां मनाओ। ये जो फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना कि हम सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं, पकोड़े शकोड़े, नो वेज, सब झूठ बोलते हैं। सामने जब 5 ब्रांड बेसन से बने पकोड़े हो तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। पान ब्रांड बेसन, तारीफ तो होगी। एचपीन चैरिटेबल हॉस्पिटल मुकेरिया, जहां पर हर बीमारियों का इलाज होता है। सेवा, साधना और समर्पण, यह हमारे हॉस्पिटल का मुख्य मोटो है। हमारे पास सिटी स्कैन की फैसिलिटी है, इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी है, ईसीजी की फैसिलिटी है, हमारी डायलिसिस का यूनिट है पूरा, ये किडनी पेशेंट्स के लिए होता है। हमारी इन हाउस पैथोलॉजी लैब है जो कि हमारे द्वारा ही चलाई जाती है। और इसके अलावा हमारे पास 5 प्रकार की ओटी हैं, न्यूनेटल आईसीयू है नवजात शिशुओं के लिए। हमारे पास ईसीएचएस जो कि हमारे सेवानिवृत्त फौजी भाई बहन हैं उनके लिए ईसीएचएस की फैसिलिटी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है जिसे कि आयुष्मान भी कहा जाता है। यह सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। और फिर इसके बाद बाबा लाल जी अपने माता पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात पुनः अपने गुरु चेतन स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुए और विधिवत उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद घोर तपस्या करने हेतु जंगलों में गुरु जी के साथ भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण करना आरंभ किया और कई वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। इसी दौरान उन्होंने इस शरीर रूपी चोले को बदला अर्थात कायाकल्प की और हमेशा युवावस्था में ही बने रहे। आज भी दरबार श्री ध्यानपुर धाम से 10-11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कलानौर की वो पुण्य भूमि जो जिला गुरदासपुर में विद्यमान है, बाबा लाल जी ने वहीं पर कायाकल्प किया। कहते हैं कि कायाकल्प के बाद बाबा लाल जी जब अपने आश्रम की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें 2 व्यक्ति मिले जो गुड़ शक्कर का व्यापार किया करते थे। ओहो, अब कहां से लाऊं मैं तुम्हारे लिए पानी जिससे तुम्हारी हिचकी बंद हो जाए और प्यासी बुझ जाए। खैर, वो कुछ साधु जा रहे हैं। हाँ, शायद उनके पास पानी हो। मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। महाराज, थोड़ा पानी मिलेगा? वो मेरे दोस्त को बहुत प्यास लगी हुई है। व्यापारी लगते हो, क्या लाद रखा है घोड़े पर? अगर मैंने इन साधुओं को सब सच बता दिया कि घोड़े पर गुड़ और शक्कर लाद रखा है और मैंने थोड़ा मांग लिया तो देना पड़ेगा। क्या सोचने लगे बेटा? कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही ईंट रोड़े और रेती लाद रखा है। ईंट रोड़े और रेती तो ठीक है बेटा, ईंट रोड़े और रेती ही सही। ये लो पानी। धन्यवाद महाराज। ये ले पानी। हाँ, ला। अरे किशन, क्या पूछ रहे थे वो साधु लोग? अरे पूछ रहे थे घोड़े पर क्या लाद रखा है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया ईंट रोड़े और रेती लाद रखा है। मगर उल्लू, तुमने उन साधुओं से झूठ क्यों बोला, जबकि घोड़े पर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गुड़ शक्कर लादा था जिसे बेचने हम शहर ले जा रहे हैं। अरे भाई, अगर मैं सच सच बता देता कि घोड़े पर गुड़ और शक्कर लाद रखा है और वे सेर 2 सेर मांग लेते तो देना पड़ता था कि नहीं? और उन साधुओं के पास कौन सा पैसा देना होता है जो बदले में हमें वो दे देते? अरे वाह,
तू तो बड़ा समझदार हो गया रे। मैं तो तुम्हें आज तक बेवकूफ और बुद्धू ही समझता रहा। अरे गुरु, चेला किसका हूँ? तुम्हारा ही तो। अच्छा चल चल, लेट हमारा इंतजार कर रहा होगा। चल चल चल। अरे भाई, तुम्हें कितनी बार कहा है, गुड़ और शक्कर खत्म हो गया है, अभी आने वाला है। लाला, ये तो हम कई दिनों से सुन रहे हैं, मगर मैं अपने बच्चों को दूध में मिला के क्या पिलाऊं? अरे वो तो ठीक है, पर मैंने बोल दिया ना, आज आने वाला है तो आने वाला है। राम राम सेठ जी। लो, शैतानों को याद किया, शैतान हाजिर। आ गया गुड़ और शक्कर। अब बोलो कितना चाहिए? सेठ जी, आज इतना बढ़िया ताजा गुड़ शक्कर लाया हो कि बस आप भी याद करोगे। अच्छा, लेकिन हमें बदले में इनाम देना ना भूलना। अरे इनाम तो मिलेगा ही। चल भाई चल, उतार। पहले गुड़ और शक्कर तो देखे कैसा लाए हो। बड़ा आगे चल, उतार गुड़ शक्कर की बोरी। तो ये है गुड़ और शक्कर। मुझे बेवकूफ बनाते हो। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आज इनको ऐसा इनाम दो कि जिंदगी भर याद रखें। मारो इनको, करो इनकी पिटाई। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर स्टाफ, खूबसूरत फुल एसी बिल्डिंग, बच्चों का 100% रिजल्ट, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, बिल्ले चकवाल, नियर टांडा राम सहाय, मुकेरिया। RS हेरिटेज, पंजाब के होशियारपुर जिले में शादी ब्याह के लिए सबसे बड़ा, खूबसूरत और आलीशान बैंक्वेट हॉल, जिसका जायकेदार स्वादिष्ट खाना और साथ में जहां की सजावट, जहां आए सभी बारातियों और अन्य मेहमानों का मन मोह लेती है। RS हेरिटेज बैंक्वेट हॉल, मुकेरिया, हाजीपुर रोड, तलवाड़ा। पठानिया फर्नीचर, नए नए मॉडर्न डिजाइन। पठानिया फर्नीचर, फैंसी वुडन और स्टील से बना। पठानिया फर्नीचर, कम दाम और बढ़िया क्वालिटी। पठानिया फर्नीचर, बेटियों की ब्याह शादी पर उपहार देने के लिए विशेष छूट। एक बार आओ, देखो और आजमाओ। पठानिया फर्नीचर। उषा स्टील सेफ्टी पिंस, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड। उषा स्टील सेफ्टी पिंस हर साइज में उपलब्ध। उषा बैग नीडल्स, लिब्रो निटिंग पिंस। उषा स्टील सेफ्टी पिंस मैन्युफैक्चर्ड बाय बम्बोते इंडस्ट्रीज, फरीदाबाद। बीरा होटल और रेस्टोरेंट में यहाँ रहने के लिए लिफ्ट समेत खूबसूरत और बढ़िया आलीशान कमरे, और रेस्टोरेंट में हर प्रकार का स्वादिष्ट बढ़िया खाना, और साथ में शादी ब्याह व अन्य फंक्शनों के लिए 2 खूबसूरत बढ़िया बैंक्वेट हॉल। बीरा होटल, पोंग डैम मेन रोड, तलवाड़ा। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह रो और कांप क्यों रहे हो? क्या बताऊं महाराज, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अपनी बूढ़ी और अंधी माँ का पेट भरने के लिए यहाँ के राजा के पास नौकरी करता हूँ। आज सुबह से मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं यहाँ उनकी गाय और भैंसे चराने आता हूँ। बुखार के कारण आज मेरी आँख लग गई और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। अभी अभी मेरी आँख खुली और मैंने देखा मेरी गाय और भैंसे सब गायब है। मैंने उन्हें बहुत तलाश किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मेरा मालिक बहुत जालिम है। यदि आज मैं खाली हाथ गया तो वह मुझे बहुत मारेगा। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा महाराज। मैं क्या करूं महाराज, मैं क्या करूं महाराज। घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारी गाय और भैंसें मिल जाएंगी और तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जरा अपना हाथ लाओ। बेटा, तुम्हारी गाय और भैंसे यहाँ से 2 कोस दूर उत्तर दिशा में एक तालाब है, वहीं नहा रही हैं। जाओ
और उन्हें ले आओ। सच महाराज, मेरी गाय और भैंसे तालाब में नहा रही हैं। पर महाराज, आपको कैसे मालूम हुआ? बेटा, महाराज अंतर्यामी हैं, इन्हें सब मालूम हो जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ये बात है महाराज, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। महाराज, ये आपने क्या किया? उस आदमी का बुखार आपने अपने शरीर पर ले लिया। बेटा, वो गरीब बच्चा पहले ही ना जाने अपने कौन से कर्मों की सजा भुगत रहा था। मुझसे उसका दुख देखा ना गया। और फिर ये बुखार तो आनी जानी चीज है। आज आया है, कल चला भी जाएगा। चलो अब आश्रम चलते हैं। वैसे तो वाकई तालाब में नहा रही हैं। बाबा का कहना तो सच हो गया। अरे हैं, अब तो मेरा बुखार भी उतर गया। वाह बाबा, तेरी महिमा अपरंपार है। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दो महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, हमें क्षमा कर दो महाराज। हमने आपसे झूठ बोला था महाराज, जिसकी सजा हमें मिल चुकी महाराज। अब आप भी हमें माफ कर दीजिए महाराज। उठो बेटा, याद रखो, हर बुराई का अंत बुरा ही होता है। तुमने क्या सोचा था कि अगर तुम उस वक्त हमें सच बता देते तो क्या हम तुमसे तुम्हारा गुड़ और शक्कर मांग लेते? बेटा, जब हमने मोह माया, गृहस्थी और दुनिया के सब ऐशो आराम त्याग दिए तो फिर भला हमें तुम्हारे गुड़ और शक्कर के स्वाद से क्या लेना देना? हम तो साधु संत फकीर हैं जो रात दिन अपने प्रभु की याद में खोए रहते हैं। हमें क्षमा कर दो महाराज, हमें क्षमा कर दो महाराज। ठीक है बेटा, आज के बाद कसम खाओ कि जिंदगी में फिर कभी झूठ नहीं बोलोगे। हाँ महाराज, हम कसम खाते हैं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे महाराज, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा, कहते हैं जब आँख खुले तभी सवेरा। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। हाँ महाराज। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। प्रणाम महाराज। ये लो काका, अब जाओ। लाला जी, क्या है? क्या जमाना आ गया, गुड़ और शक्कर पैरों में रुल रहा है? ये तो वाकई गुड़ और शक्कर है। मैंने तो उन दोनों बेचारों को बेवजह पिटवा दिया। हे भगवान, मुझे माफ करना। को सजा दे गरीब को धन, कष्ट हरे तू बाबा लाल दयाल बन। पापी को सजा दे गरीब को धन, कष्ट हरे तू बाबा लाल दयाल बन। पांच को औलाद दे और दे चैन, खाली न जाए कोई राजा और रंग। खुशियाँ ही खुशियाँ हों सबके जीवन में, उसका हो जाए बेड़ा पार। हम पापी तू बख्शनहार।